हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट क्रेकर्स पर, ठीक है? आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने टॉप 30 एमसीक्यूज़ 2025 और 26 जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है? कौन-कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। यदि 2025 का आप करंट अफेयर्स पूरा आप कवर करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस चैनल पे आपके कराऊँगा, ठीक है? तो आप लास्ट तक मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे और जिससे हम चीज़ों को और बेहतर ढंग से सीख पाएँगे। और ये 30 क्वेश्चन सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें और इस कांसेप्ट को बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है? और ट्राई करेंगे कि बहुत सारे जो ट्रिक्स है उसकी यूटिलाइज़ करके भी हम ये 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने साथ में फ़ोटो इंक्लूड भी किया जिससे आप आसानी से समझ सकें चीज़ों को और बेहतर ढंग से सीख सकें, ठीक है? और आशा करते हैं कि रोज़ पढ़ेंगे तो हम इस तरह से और सारे अब जैसे 30 क्वेश्चन लाए तो अगला टारगेट मेरा फिर रहेगा 30 क्वेश्चन और लगभग 100 क्वेश्चन हम स्पोर्ट्स पे करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो अपने ड्रामा से रिलेटेड हैं, ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं, डांस से रिलेटेड हैं और भी बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी सारी सीरीज़ हैं, वो हम इसी चैनल पर पूरा करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अपना जो सुबह मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स करके मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो लगातार 2 दिन से कंटिन्यू, आशा करता हूँ कि आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी छोटी शुरुआत है लेकिन आशा करते हैं कि हम एक दिन बहुत बड़ा परिवार बनेंगे और आपके साथ सहयोग रहेगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? अब देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन और वो भी किसका पूछ रहा है? पुरुष का, ठीक है? पुरुष का। अब इसका सही आंसर रहेगा कार्लोस। इसका सही आंसर रहेगा जेनिक सिनर, ठीक है? अब आपको भी कंफ्यूजन होता होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन, ठीक है? इसको हम बिल्कुल आज से कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और एक एक करके चीज़ें समझेंगे जिससे आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चन हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक स्लाइड लेता हूँ आपके सामने, मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है? अब एक्चुअली में होता क्या है कि 4 ओपन होते हैं। फर्स्ट ओपन कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फर्स्ट हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। थर्ड नंबर पे आता है विंबलडन और फोर्थ नंबर पे अपना आता है यूएस ओपन, ठीक है? यूएस ओपन सबसे ओल्ड की बात करें तो वो विंबलडन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएस ओपन, थर्ड नंबर पे फ्रेंच ओपन, सबसे जो नया है वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, ठीक है? अब ऑस्ट्रेलियन ये होता है, ये साल के शुरुआत में होता है, ये उसके बाद मार्च अप्रैल में होता है, ये जून जुलाई के आसपास होता है और ये लास्ट में अक्टूबर नवंबर में यूएस ओपन होता है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है वो कौन से ग्राउंड में खेला जाता है? ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। किस पर? हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों किस पे खेले जाते हैं? पहला और लास्ट दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है? फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पे होता है। क्ले कोर्ट, ये मिट्टी होती है, ब्राउन मिट्टी होती है, उस पे खेला जाता है, ठीक है? ब्राउन मिट्टी। विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है। ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इसी के साल में पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा जो 2026 का अभी खत्म हुआ है, इसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, उसके बाद विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है? इसके अलावा और अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के चारों के कौन कौन विनर थे, ठीक है? 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों होते हैं, मेंस भी होते हैं और वुमेन्स भी होते हैं, ठीक है? इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है तो मैं आपको एक बार लिस्ट रिवाइज करा दूंगा कि 2025 में मेंस में कौन जीता, 2025 में वुमेन्स में कौन विनर बना है, ठीक है? उसके बाद 2026 की बात करेंगे तो 2026 में तभी अल्कराज जीत गए, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन अल्कराज एंड राइबलिंका। राइबलिंका ऐसे कुछ नाम है, राइबलिंका कुछ करके है, अभी मेरे को रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी है। तो ये चारों कोर्ट होते हैं जिसपे गेम खेले जाते हैं और हर साल होते हैं ऐसे, ठीक है? तो मैं आपको
हाँ, फर्स्ट पेज पे वापस लेके जाता हूँ। एक सेकंड ना, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है। ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है टेनिस की ग्रैंड स्लैम का 2025 की लिस्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। इसके साथ हारा कौन था? जो रनर अप था, अलेक्जेंडर जेवरेव, ठीक है। उसके बाद कौन जीता था? फ्रेंच ओपन, जो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। वो कौन जीता था? कार्लोस अल्कराज। उसके बाद विंबलडन, जो किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर। ये किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। फिर से यूएस ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। तो मेंस में तो बहुत आसान सो गया। जेनिक ने स्टार्ट किया, कार्लोस आ गए। कार्लोस ने सेकंड नंबर का जीता। फर्स्ट जेनिक, सेकंड कार्लोस, थर्ड से फिर से जेनिक सिनर, और फोर्थ वापस कार्लोस। अभी कार्लोस अल्क्रास टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना हाल ही में कैरियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा कर लिया। कैरियर ग्रैंड स्लैम। कैरियर ग्रैंड स्लैम। कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो चारों ओपन जीत जाते हैं, चारों ओपन जीत जाते हैं तो उसको कैरियर ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, ठीक है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने के साथ ही कार्लोस अल्क्राज ने अपना ग्रैंड स्लैम, जो कैरियर ग्रैंड स्लैम है, उसको भी पूरा कर लिया, ठीक है। तो मेंस में आसान हो गया, जे के जेनिक कार्लोस, जेनिक कार्लोस, ठीक है। तो वैसे वुमेन्स का भी हम ऐसे याद कर लेंगे। वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया ओपन, मेडिसन कीज। कौन जीता फर्स्ट? मेडिसिन कीज, ठीक है। उसके बाद कौन जीता? कोको गॉफ। कोको, के सी। और उसके बाद आई ईगा स्वेटिक। उसके बाद आर्यना सबलंका, सबलंका, ठीक है। KCIS, या ऐसे भी आंसर में याद कर सकते हैं, MCIS। मेडिसन, कोको, ईगा एंड सबलंका, ठीक है। तो ये चारों, ये थोड़ी चीजें आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकते हैं, लेकिन ये चारों नाम अलग है। मेडिसन कीज, उसके बाद कोको गॉफ जीती थी, उसके बाद ईगा स्वेटक, और उसके बाद आर्यन सबलंका। और इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो राय बिलिंका ने जीत लिया है। राय बिलिंका, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें याद कर सकते हैं। दोबारा बहुत बार ये रिपीटेशन होगा तो याद कर लेंगे। सबसे पहला था मेडिसिन कीज, मतलब कीज का मतलब याद कर सकते हैं, बस चाबी से शुरुआत होती है मैच की। किससे? कीज। कीज लगाने के बाद कोको, फ्रिज की कीज लगाई, उसमें से हमने क्या निकाला? कोको कोला। और फिर से उसके बाद दो दो ट्रिक से याद कर सकते हैं, कीज कोको, उसके बाद ईगा, और उसके बाद लास्ट में आर्यना सबलंका। हाल ही में जो नंबर 1 पे चल रही है वो कौन है? आर्यना सबलंका। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ईगा स्वेटेक विंबलडन जीती थी, और आर्यना सबलंका यूएस ओपन जीती थी। तो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का आपको आंसर पता चल गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको इस तरह से क्रम में याद करना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ये चारों याद रह जाएंगे तो आसान हो जाए काम। इसको पता है मेंस का तो आपको जेके है, और वुमेन्स में आपको पता है कीज से चाबी, कीज से खोला, फिर आपने क्या लिया? कोको, और उसके बाद ईगा, और उसके बाद सबलेंका की फ्री से हम बाकी जो बचेगा वो सबलेंका, सबलेंगा या सबलेंका, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। जेनिक सीनर कौन है? और ये भी मतलब टॉप, अभी टॉप पे चल रहे हैं। तो आने वाले समय में जेनिक सिनर और कार्लोस अल्क्राज के बीच में बहुत सारे अवार्ड देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे ओपन भी ये जीतेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ पे हुआ? मेलबर्न में। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। ये अभी 2026 का जो रैंकिंग है उसमें टॉप 1 में चल रहे हैं। जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप 1 नंबर पे चल रहे हैं। कौन? जेनिक सिनर, ठीक है। हाँ, जेनिक सिनर 1, अलेक्जेंडर जेवरेर 2 को हराया था, ठीक है। कैरियर ग्रैंड स्लैम अभी हाल ही में किसने पूरा किया था? अल्क्राज। फ्रेंच ओपन नॉट विन टिल नाउ, ठीक है। तो कैरियर ग्रैंड स्लैम किसका पूरा हो गया? अल्क्राज का। और जो अभी जेनिक सिनर है, इन्होंने अभी, इनका भी फ्रेंच ओपन जीतना बाकी रहा है। यदि ये भी अगले फ्रेंच ओपन अभी आने वाले टाइम में जीत जाएंगे तो भी ये भी, इनका भी कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जैसे आप याद कर सकते हैं, डेविस कप का रिलेशन किससे है? डेविस कप का रिलेशन भी इसी से है।
ये चीज़ें याद रहेगी। महिलाओं में आपको पता है कि कोको, ईगा, सबलंका। 2025 महिला यूएस ओपन सिंगल्स खिताब किसने जीता? ठीक है, 2025 का महिला यूएस ओपन किसने जीता? आप देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी आपने डिस्कस किया था। यूएस कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर। चार चार नंबर पे आंसर क्या था? आर्यना सबलंका। कौन था? आर्यना सबलंका। तो ऐसे याद रहेंगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और यूएस। तो आपको पता है सबलंका तो बाद में लेगा। और ईगा, ईगा और कीज एंड कोको, मेडिसिन कीज एंड कोको गॉफ। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आर्यना सबलंका कहाँ की है? ये बेलारूसियन है। कहाँ की है? बेलारूस की है। और यूएस ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पे है, ठीक है। 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी ये जीत चुकी है और 2 यूएस ओपन भी ये विनर रह चुकी है, ठीक है। और ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर है वुमेन्स में अभी 2026 में, हाल ही में, ठीक है। तो इनका एक और सेट रिकॉर्ड भी है, वो है 6-0, 6-0, 6-0 से विंबलडन के एक मैच में इनकी जीत है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं। आरिना सबलंका कहाँ से है? बेलारूस से, बेलारूस, ठीक है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता? ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम्स में आपको 100% देखने को मिल सकता है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? इंडिया ने। अब देखो आपसे क्वेश्चन रहेगा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले किस में आ चुका है? एसएससी एमटीएस में। तो खो खो में आपको बता दो 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी खो खो में भाग लेते हैं। अब खो खो वर्ल्ड कप क्यों इंपॉर्टेंट और इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहली बार ही खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब इतिहास में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप आयोजन किया गया, वो ये अपने इंडिया में आयोजन हुआ, ठीक है। और इसके साथ बड़ी खुशखबरी ये है कि इंडिया के जो मेंस और वुमेन्स हैं वो दोनों टीम है ना, नेपाल को हराकर चैंपियन बनी है। मेंस भी जीती है, वुमेन्स भी फाइनल जीती है और दोनों ने नेपाल को खो खो में हराया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे और हैं। खो खो 2025 में पहली बार इसका आयोजन और दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ आयोजन हुआ? दिल्ली में। ये पहला खो खो वर्ल्ड कप था, इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत जीता था। और एक और चीज़ है, खो खो की जो रूल बुक होती है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी जो रूल बुक थी उसको लिखा गया। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। तो इससे रिलेटेड आपको 100% एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। मैन का कप्तान कौन था? प्रतीक वायकर। और वुमेन्स में कौन थी? प्रियंका इंगले। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। सबको क्रिकेट का सबको याद है, लेकिन खो खो से रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप याद कर सकते हैं। और वो भी वर्ल्ड कप है और वो भी दिल्ली में आयोजित किया गया और इंडिया विनर है, तो इससे रिलेटेड आप सारे फैक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में रोजर फेडरर का ग्रैंड स्लैम मैच रिकॉर्ड किसने तोड़ा? अब ये क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर का ग्रैंड स्लैम मैच रिकॉर्ड, मतलब जो रोजर फेडरर थे इससे पहले जो ग्रैंड स्लैम के मैचेस होते हैं, जो चारों ओपन मैंने बात की आपसे, उसमें सबसे ज्यादा जो मैच रिकॉर्ड था 400, उसको किसने तोड़ा, ठीक है। तो उसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। ये 38 साल का बंदा है और अभी भी मतलब कह रहा है कि मैं अगले साल तक ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलूंगा, ठीक है। तो और नोवाक जोकोविच की बात करें, इसने लगभग 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। 24 ग्रैंड स्लैम विनर है ये नोवाक जोकोविच। और इन्होंने लगभग 400 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। तो ये रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा था। जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बियन है। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप बेलाग्रेड, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कार्लोस अल्क्राज की बात हो गई थी हमारे पास पहले से। ये स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्क्राज। और राफेल नडाल भी। ये चीज़ें भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम मैचेस 400 प्लस मैचेस इन्होंने खेल चुके हैं और पूरा रिकॉर्ड कौन थे? रोजर फेडरर, ठीक है। 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है, 24 ग्रैंड स्लैम विनर है। और विंबलडन ओपन कब स्टार्ट हुआ आपको बता दिया, 1877 में सबसे पुराना है। यूएस ओपन 1881 और 1891 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब हुआ था? 1891। और उसके अलावा 1905 में कौन था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो याद कर सकते हैं 1877 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूएस ओपन। यूएस ओपन 1800
77 में। अब कैलेंडर ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ये भी टर्म्स इससे रिलेटेड होती है, कभी भी आपको ये टर्म्स भी पूछे सकते हैं कि भाई कैरियर ग्रैंड स्लैम, कैलेंडर ग्रैंड स्लैम ये क्या होता है। तो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है जो चारों ही ओपन होते हैं, जो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस एंड सॉरी विंबलडन एंड यूएस, ये चारों ओपन एक साथ जीते हैं। डॉन बज और रॉड लेवर के नाम ये रिकॉर्ड है। कभी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ये चीज़ें भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब चारों ओपन लगातार जीते हैं किसी ने, डॉन बज और रॉड लेवर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एशियन यूथ गेम्स 2025 में मेडल टैली में कौन शीर्ष पे रहा। एशियन यूथ गेम्स, कौन से एशियन यूथ गेम्स, एशियन यूथ गेम्स में टॉबल टैप एशियन यूथ गेम्स 2025 में मेडल टैली में कौन शीर्ष पे रहा। तो एशियन गेम्स है, इंडियन यूथ गेम्स नहीं है, एशियन यूथ गेम्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना। तो इसका सही आंसर है चाइना, डी। इसमें चाइना फर्स्ट पे रहा था और इस यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था बहरीन में। कहाँ पे, बहरीन में, बहरीन में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अलावा इंडिया इसमें लगभग 6th पोजीशन पे रहा था। इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा था, 6th पोजीशन में रहा था। और इससे, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2011 के बाद 2025 में इसका आयोजन किया गया था। हाँ, 2013 के बाद, सॉरी 13 के बाद 2025 में आयोजन किया गया। 2017 का भी कैंसिल हुआ गया, 17, 4, 21 का भी कैंसिल हो गया और अभी 25 का आयोजन हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसका जो 29 का एडिशन है वो कहाँ होगा, वो होगा ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पे है, किर्गिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान का, हाँ ताशकंद में इसको 2029 का एडिशन होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ चाइना ने सर्वाधिक कितने मेडल जीते थे, 63। सेकंड पोजीशन पे रहा था उज्बेकिस्तान और थर्ड पे रहा था कजाकिस्तान। ये का आयोजन हुआ था बहरीन में और चाइना इसमें टेबल टॉप रहा था, टेबल टॉप रहा था। और इंडिया लगभग इसमें 6th पोजीशन पे रहा था, 6th पोजीशन थी इंडिया की। और इंडिया को 13 गोल्ड मिले थे। कितने गोल्ड, 13 गोल्ड। 2025 पीडीसी वर्ल्ड डॉट्स चैंपियनशिप किसने जीती। पीडीसी मतलब होता है प्रोफेशनल डॉट्स चैंपियनशिप होती है, ये 2025 का जीता था ल्यूक लिटलर ने। किसने, ये इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये ब्रिटेन और अमेरिका में ये गेम खेला जाता है, ठीक है। ये ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ था और किसने जीता था, लिटलर ने। तो ऐसे क्वेश्चन, इनको वन वर्ड आप सीधे याद रख सकते हैं। पीडीसी प्रोफेशनल डार्ट कॉरपोरेशन करके ये गेम्स कराते हैं और ये ल्यूक लिटलर ने इसका खिताब जीता था। 2025 के तीरंदाजी विश्व कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। और ये कौन सा होता है, वर्ल्ड कप। अब आपने तीरंदाजी को सुना होगा बहुत बार, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूजन होता है, मैं खुद कंफ्यूजन होता था। तो इसका मैं पहले कंफ्यूजन आपका क्लियर करता हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है कंपाउंड, जो कंपाउंड गेम है इसमें किसने जीता था, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने, ठीक है। एक तो कंपाउंड होता है, एक होता है रिकर्व। अब मैं आपको ये दो पिक्चर बनाता हूँ। ये कंपाउंड गेम्स होते हैं और ये एक होता है रिकर्व। कंपाउंड में क्या होता है, जो ये जो बनी होती है ये पूरी, मतलब पूरा इसमें बैलेंस रहता है, कैमराज रहता है और सब चीज़ें पूरी सेटल के साथ रहती है, ठीक है। तो ये ओलंपिक्स में नहीं होती, ओलंपिक्स में इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी ये प्लेयर्स जो होते हैं कंपाउंड खेलने वाले, इनको ओलंपिक्स में अलाउ नहीं है, ठीक है। ओलंपिक में जो एक ही कैटेगरी आता है अलाउ है, वो कौन सी है, रिकर्व। रिकर्व, रिकर्व में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये आपको खींच के ऐसे इसको टारगेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें प्रिसीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है कि आपको बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करना होता है, तभी पॉइंट मिलते हैं। और इसमें मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। तो दो होते हैं मोस्टली, कंपाउंड और रिकर्व। तो इंडिया का भी जो कंपाउंड कैटेगरी है उसमें ये ज्योति सुरेखा है, ज्योति सुरेखा वेनम है। और इसके अलावा जो रिकर्व है, रिकर्व में आपने नाम सुना होगा दीपिका कुमारी का, दीपिका कुमारी का फेमस नाम है। और उसके अलावा अतनु दास, दीपिका कुमारी और अतनु दास, ये कौन सा खेलते हैं, रिकर्व कैटेगरी।
तो ये कैटेगरी आपको याद रहेगी तो आपको आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जुरिता सुरेखा वेनम ने फाइनल में कोलंबिया की सारा लोपोज को हराया था, ठीक है। और ये कंपाउंड में इस साल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे भी रही है कौन, ज्योति सुरेखा वेनम। तो आपको दोनों चीजें पता चल गई, कंपाउंड कौन सा होता है और रिकर्व कौन सा होता है। तो रिकर्व जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर है वो तनुदास, दीपिका कुमारी, बुम्बल्या देवी, लेसराम, ठीक है। तो ये अभी हाल में जो आपका ओलंपिक्स होता है तो उनमें सिर्फ ये जो रिकर्व कैटेगरी वाले हैं ये भागीदारी ले, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन कंपाउंड वाले जो अभिषेक वर्मा है, ज्योति सूर्य वेनम है, तो ये बाकी लीग्स में भाग ले सकते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में इस कैटेगरी को अलो नहीं है। तो ऐसी चीजें हम पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आती रहेगी और लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। 2025 टूर चैंपियनशिप स्नूकर किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है आपका जॉन हिंगिस। अब आपको यहाँ फिर से तीन कंफ्यूजन होगा कि स्नूकर कैसे होता है, तो समझने की कोशिश करेंगे। गेम होता है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में दो कैटेगरी होती है, एक होता है पूल और एक होता है आपका स्नूकर, ठीक है। स्नूकर में लगभग 22 बॉल्स होती है और इस पूल में होती है 16 बॉल्स और बिलियर्ड्स में होती है 3 बॉल्स। इसका मैं आपको एक टैली बता दूंगा आगे। स्नूकर में 22 बॉल होती है और पूल में कितनी होती है 16 बॉल्स, ठीक है। और इसको सबको क्यू गेम्स भी बोलते हैं, इसमें मतलब एक क्यू बॉल्स होती है। एक सेकंड में आपको क्लियर करूँ। हाँ, बिलियर्ड्स में क्या हुआ, 3 बॉल होती है, उसमें एक क्यू बॉल होती है और दूसरी 2 बॉल होती है। तो क्यू बॉल की मदद से इन 2 बॉलों को टकरा टकरा के मतलब पॉइंट्स बनाए जाते हैं। पूल में क्या होता है, ये जो टेबल्स होती है इस पे 6 ऐसे बने रहते हैं, 2 यहाँ 1 2 और 4 4 कोनों पे बने रहते हैं। और जब क्यू की मदद से इनको मारा जाता है, जो भी यहाँ बोले रहती है उनकी वजह से फिर इसमें डालना होता है, ठीक है। बॉक्स में डालना होता है, ये होता है पूल। और ऐसे ही आप स्नूकर गेम भी देख सकते हैं। तो इसका पूल्स में कितनी बॉल्स होती है 16 बॉल्स, ठीक है। और स्नूकर में कितनी होती है 22 बॉल्स और बिलियर्ड्स में कितने हैं 3। तो इंडियन का बिलियर्ड्स एंड स्नूकर प्लेयर का क्या नाम है, पंकज आडवाणी। इंडिया का टॉप बिलियर्ड्स प्लेयर कौन था, पंकज आडवाणी, जो कौन से गेम खेलते थे, बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों। पूल्स में इनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर दोनों। नेक्स्ट स्लाइड है। ये किसने जीता था, जॉन हिगिंस ने। और खिलाड़ी का देश कौन सा है, स्कॉटलैंड, ठीक है। और रैंकिंग टूर्नामेंट 1 नंबर पे अभी ये हाल में है, ठीक है, 1 नंबर पे। फाइनल में मार्क सेल्बी को हराया था। अब तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। किस देश ने आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया, ये तो सबको पता होगा, किसने, इंडिया ने। और किसको हराया था, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया ने जीता था। तो इससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें थी। इस दिन मैन ऑफ द मैच कौन रहा, मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, सचिन रविंद्र। सचिन रविंद्र कौन थे, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। और ये मैच इंडिया जीतता है। और ये इसका आयोजन कहाँ, इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ हुआ था, दुबई में। इसका ऑर्गेनाइजर कौन था, दुबई एंड पाकिस्तान दोनों संयुक्त रूप से इनका आयोजन करवाया गया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान यूएई हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। रोहित शर्मा फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने कितने रन बनाए थे, 76। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच इंडिया नहीं हारा था और सचिन रविंद्र क्या थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। और इंडिया की कौन सी ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले MS धोनी ने एक जीती थी और इसके बाद ये दूसरी। 2026 में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना, मात्र 22 साल की उम्र में आपके कार्लोस एल्क्रास ये रिकॉर्ड पूरा कर चुके हैं, जो हाल ही में 2-4 दिन पहले की ये घटना है, ठीक है। कार्लोस अल्क्राज ने कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। तो कैरियर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है जो चारों ओपन्स होते हैं, चारों ओपन विनर बन गए। हाल में इन्होंने कौन सा ओपन जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसने जीता था, कार्लोस अल्क्राज। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन के खिलाड़ी। और इन्होंने किसको हराया था, नोवाक जोकोविच को। 22 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में इन्होंने। और ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा, राफेल नडाल का। और आपको पता होगा जो नोवाक जो, और इनका कुल 6 नंबर का ये ग्रैंड स्लैम है।
ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेनिश खिलाड़ी। तो ये अभी कहाँ करंट अफेयर्स है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 किसने जीती थी? तो WTC 2025 जीती थी साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका के कैप्टन कौन थे? तेम्बा बमूमा। बमूमा तेम्बा बमूमा साउथ अफ्रीकन कैप्टन थे। और इनके सामने कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कौन था? ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कौन था? पैट कमिंस। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? एडन मार्करम। एडन मार्करम। तो ऑस्ट्रेलिया एक बार ऑस्ट्रेलिया विनर रह चुके हैं, एक बार इसका साउथ अफ्रीका विनर बन चुका था। इंडिया पिछली बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा था। अफ्रीका की ये पहला टेस्ट चैंपियनशिप खिताब है। और कगिसो रबाडा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और एडन मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। और ये फाइनल कहाँ पे खेला गया था? फाइनल लॉर्ड्स में खेला गया था। और किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगला है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2800 येलो रेटिंग पार की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अर्जुन इरेगेसी। ये विश्वनाथ आनंद के बाद विश्वनाथ आनंद ने एक बार 2800 से ज़्यादा येलो रेटिंग पार की है। और इसके बाद दूसरे जो प्लेयर बने हैं वो कौन बने? अर्जुन इरेगेसी। तो ये होता है 2200, 2400 और 2800। इस तरह से रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो 2200 वो होते हैं जो मास्टर होते हैं। और आपने एक जनरल टर्म सुना होगा, 2400 जो रेटिंग पाता है वो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं। ग्रैंड मास्टर होते हैं। और इसके बाद जो 2800 की इसके बाद जो रेटिंग स्टार्ट होती है वो वर्ल्ड में डिसाइड करती है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। ठीक। अभी ये दुनिया के टॉप 3 खिलाड़ियों में शामिल हो। विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने। ठीक। तो पहले भारतीय थे कौन? आनंद साहब, विश्वनाथ आनंद। उन्होंने 2800 की क्रॉस करी। और उसके बाद अर्जुन इरेगेसी 2200 पे क्या बनता? मास्टर। 2400 पे क्या बनते? ग्रैंड मास्टर। और गुकेश डी भी इस दौड़ में उनके काफ़ी करीब रहे थे, लेकिन 2800 की रैंकिंग क्रॉस नहीं कर पाए थे। अभी हाल में जो रैंकिंग आई है उसमें 1 नंबर पे आपको पता है मैग्नस कार्लसन, 2 नंबर हिकारू नाकामुरा। ठीक है। तो अभी इंडियन में जो 5 नंबर है अर्जुन एरिके, तो अभी इनके रिसेंट में इनकी 2775 है, लेकिन एक बार ये 2800 येलो की क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। 8वें नंबर पर देख सकते हैं प्रागनंदा रमेश। और 10 नंबर पे है गुकेश टोमा राजू। तो इंडिया के कितने प्लेयर हैं? 1 2 3 प्लेयर। फीफा वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? फीफा क्लब वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप तो नहीं, तो फीफा वर्ल्ड कप तो लास्ट आपको पता है अर्जेंटीना में मेसी ने जीता था। ठीक है। लेकिन जो क्लब है ना वर्ल्ड कप, ये किसने जीता था? इसका सही आंसर है चेल्सी। चेल्सी ने 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है। चेल्सी ने जीता था। और ये कहाँ पे हुआ था? यूएसए के न्यू जर्सी में हुआ था। चेल्सी ने किसको हराया था? पीएसजी को, पेरिस सेंट जर्मन को। पीएसजी को हरा के किसने जीता था? चेल्सी ने। ठीक है। और मैन ऑफ द मैच इसमें कौन रहे? कोल पामर। जो चेल्सी के खिलाड़ी हैं कोल पामर। और इसके बाद ये मैन ऑफ द मतलब पूरे टूर्नामेंट भी खिलाड़ी रहे थे। ठीक है। पारुल चौधरी का संबंध किस स्पर्धा से? तो पारुल चौधरी का संबंध स्टेपल चेस से, मतलब रनिंग में होता है जो स्टेपल चेस, उससे रिलेटेड है। पारुल चौधरी कौन है? ये इंडियन प्लेयर्स हैं जो यूपी से बिलोंग करती है। 3000 मीटर स्टेपल चेज में इनका नेशनल रिकॉर्ड भी है। और उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 2025 जो एशियन चैंपियनशिप है इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। और एशियाई चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? 2025 की जो एशियाई चैंपियनशिप है ये हुई थी आपकी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में उन्होंने टोक्यो विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफाई किया। और वो 5000 मीटर में दौड़ में भी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इनका नाम ये दे सकते हैं पारुल चौधरी। तो पारुल चौधरी किसे संबंध है? स्टेबल चेस से। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 किसने जीती थी? WPL 2025 किसने जीती थी? मुंबई इंडियंस से। पहला खिताब भी मुंबई, दूसरा किसने जीता था? RCB ने। और तीसरी भी मुंबई जीती थी। अभी चौथा संस्करण चल रहा है।
ठीक है, जिसमें आरसीबी वैसे ऑलरेडी फाइनल में पहुंची और उसके सामने अभी कौन सी टीम आएगी उसका भी पता लगना बाकी है। तो मुंबई की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। और उस टाइम दिल्ली, और हारी कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स का, और इसकी कैप्टन कौन थी? मैग लेनिंग। ये चीजें आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। हरमनप्रीत को कप्तानी में दूसरा खिताब था, और अमेलिया कर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी। कौन बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? अमेलिया कर, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। और फाइनल मैच नवी मुंबई में खेला गया था। 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम की वर्ग में स्वर्ण पदक किसने नाम किया? ठीक है, तो 57 किलोग्राम की जो फ्री स्टाइल कैटेगरी होती है, 57 किलोग्राम की जो फ्री स्टाइल कैटेगरी होती है, उसमें गोल्ड मेडल जीता आपका अमन शेरावत ने। इससे पहले ये ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ब्रॉन्ज मेडल किसमें जीत चुके हैं? ओलंपिक में 2024 में ओलंपिक हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी। और रवि कुमार दहिया भी 57 किलोग्राम की कैटेगरी से खेलते हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता था। तो ये चीजें याद कर सकते हैं इसके रिलेटेड। 2024 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और इनकी तैयारी अमन छत्रसाल स्टेडियम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, छत्रसाल स्टेडियम हरियाणा में। फाइनल में इन्होंने किर्गिस्तान के पहलवान को हराकर अपने नाम किया है। 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहले महिला एकल का खिताब किसने नाम किया? अभी इतनी देर टेनिस की बात हो रही थी, अभी किसकी बात हो रही है? बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में इसका सही आंसर होगा एन से यंग। एन से यंग कहाँ की है? ये साउथ कोरिया की खिलाड़ी है, साउथ कोरिया की, और जो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 हाल फिलहाल में ये चल रही है, एन से यंग। ये इन्होंने अकाने यामागुची को हराया था। ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर है, एन से यंग, और ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर भी है। तो इन्होंने हाल ही में ये प्रतियोगिता अपने नाम की है। उसके बाद यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? यूईएफए क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन फेडरेशन एसोसिएशन का, यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन की चैंपियंस लीग होती है। इसका 2024-25 का खिताब किसने जीता था? पीएसजी ने। आपको पता है इससे जो कल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पीएसजी हार गया था और चेल्सी जीता था। चेल्सी जीता था और पीएसजी हारा था, लेकिन इसमें कौन जीता था? पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मन ने यूईएफए लीग जीती थी। कौन सी लीग? उफा। ये चीजें आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इस तरह से। और इन्होंने किसको हराया था? इंटर मिलान को 5-0 से कड़ी शिकस्त दी थी, ठीक है। इसके लिए मैन ऑफ द मैच रहे थे ओस्माने डेम्बले। ये नाम आप याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पर रिमेंबर कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और ये कहाँ पे खेला गया था? म्यूनिक जर्मनी में इसका फाइनल मैच खेला गया था। कौन जीता था यूएफए वर्ल्ड कप? पीएसजी। 2025 की शुरुआत में भारत ने किस देश को हराकर वॉटर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी? इसका तो सीधा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये 3-2 से इंडिया ने सीरीज जीती थी। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे इसमें एक सेकंड, आई एम नॉट रिमेम्बर दैट नेम। ये सीरीज लगभग यशस्वी जायसवाल ने सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे, और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी, ठीक है। और कितने से हरा था? 3-2 से इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2025 फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर से, और ये किस कंपनी से खेलते हैं? ये रेडबुल से। ये रेडबुल के प्लेयर हैं मैक्स वर्स्टैपन, ये रेडबुल के हैं। और इसके अलावा फेरारी के कौन है? लुइस हैमिल्टन। ये फेरारी के प्लेयर हैं लुइस हैमिल्टन। और इनसे पहले जो एक शुमाकर रहे थे, वो इनमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द F1 वर्ल्ड ड्राइवर्स हैं अभी तक की। ये सारी जानकारी। 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है? 38वें राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स होते हैं उसकी मेजबानी किसने की थी? इसका सही आंसर है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड में की गई थी 38वें, और इसका प्रारंभ किया था पीएम मोदी ने
और इसकी समापन अमित शाह ने इसको ख़त्म किया था। अमित शाह। इसमें टेबल टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र सर्विसेज, सॉरी, इसमें सर्विसेज शीर्ष पे रहा था। जो 38वें नेशनल गेम्स हुए थे, 38 नेशनल गेम्स में सर्विसेज 1 नंबर पे रहा था। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कौन रहा था आपका? गुजरात, सॉरी हरियाणा। ठीक है। खेलों का आयोजन देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में किया गया था। ठीक है। इन खेलों का शुभंकर मस्कट कौन था? हिमाल, जिसका नाम था कस्तूरी मर्ग, या ये याद कर सकते हैं हिमाल 38th नेशनल गेम्स का मस्कट रहा। ठीक है। इसमें बहुत सारे और गेम भी ऐड किए गए, जिसमें कयाकिंग हो गई, कैनोइंग हो गई, जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल किए गए थे। जून 2025 में किस दिग्गज भारतीय फुटबॉलर को AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉर्पोरेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? इसका सही आंसर है सुनील छेत्री को। ठीक है। तो सुनील छेत्री को कौन सा अवार्ड दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? AFC के द्वारा। और ये भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो और मेसी के बाद दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। इन्होंने लगभग 94 गोल किए। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता था? मैं आपको बताया, फ्रेंच ओपन 2 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे आपने पहले कीज से क्या लिया था? कोको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोको गॉफ। कोको गॉफ ने, अब देखो ये क्ले कोर्ट ऐसा होता है जो फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट यूज किया जाता है और सबसे हार्ड कोर्ट होता है ये। इस पे जीतना मतलब बहुत टिपिकल काम होता है। ठीक है। कोको गॉफ ने किसको हराया था? जो आर्यन सबलंका। आर्यन सबलंका ने कौन सा ओपन जीता था? US ओपन। ठीक है। और ये कहाँ पे खेला गया था? फ्रांस में खेला गया था। और कोको गॉफ का पहला फ्रेंच ओपन और करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। कोको गॉफ ने अभी तक 2 ही ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है। रैंकिंग दोनों में वर्ल्ड नंबर 1 सबलंका वर्सेस नंबर 2 गॉफ। 2025 डायमंड लीग में फाइनल जीतने वाले भारतीय पुनः कौन बने? इसका सिंपल सा आंसर है नीरज चोपड़ा। ये आपको रिमेंबर होगा कि डायमंड लीग में इन्होंने ही भाग लिया था। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर थ्रो किया था? ये आंसर याद कर सकते हैं, सीधा आंसर क्वेश्चन आ सकता है। 89.45 मीटर का थ्रो करके इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और एक बार फिर से डायमंड लीग इन्होंने विन करी। किसने? नीरज चोपड़ा ने। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे टॉप पे रहा था आपका महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे रहा था हरियाणा और थर्ड नंबर पे रहा था राजस्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र कुल 158 पदक जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे किया गया आयोजन? बिहार में। और महाराष्ट्र लगातार तीसरी खिताब से अपने नाम की। 2020 में 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी 20th एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में 20 एशियन गेम्स होंगे आपके जापान में। कहाँ पे होंगे? जापान में। जापान ये खेला नागोया, आइची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। तो ये 20th एशियन गेम्स आइची नागोया 2026 में इसका आयोजन होगा। इन खेलों में अभी से भारत ने मिशन नागोया शुरू कर दिया। तो 20th एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे? जापान में। और इसके अलावा इसमें लगभग क्रिकेट को भी फिर से एशियन गेम्स में शामिल किया जा सकता है। 2026 में एक ही वर्ल्ड टेस्ट चक्कर में सबसे तेजा 1000 टेस्ट रन बनाने वाले कौन है? आपको पता ही होगा, भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम ये रिकॉर्ड है। और उन्होंने लगभग 900 प्लस रन बनाए हैं एक ही कैलेंडर ईयर में। ठीक है। और 2025 के शुरुआती 6 महीनों में इन्होंने 3 दोहरे शतक भी जड़ दिए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो इसका आंसर आपको पता होगा, कार्लोस अल्कराज। ये भी हाल फिलहाल का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। कार्लोस अल्कराज, इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में भी ये छठा ग्रैंड स्लैम
चेक करके अपना टॉप रैंकिंग 1 पे चले गए हैं, ठीक है। 2024 के अंत में जनवरी 2025 में किसी आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र अध्यक्ष बनाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा आपका जय शाह। जय शाह पहले कौन थे? बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। इसके बाद सीधे ये सबसे कम उम्र में आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। इन्होंने किसका स्थान लिया था? ग्रेग बार्कले। और इसके अलावा इनके जाने के बाद कौन बने थे बीसीसीआई के चेयरमैन? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी के बाद आईसीसी के सॉरी ये तो सेक्रेटरी थे। तो आईसीसी के वर्तमान जो अपना बीसीसीआई है, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इनमें इसके वर्तमान चेयरमैन है आपके मिथुन मन्हास। कौन है? मिथुन मन्हास, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला, ठीक है। 2028 में ओलंपिक में भी क्रिकेट को शामिल करने की भी योजना बताई जा रही है, ठीक है। बीसीसीआई सचिव का पद छोड़कर ये वैश्विक जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। और आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन है? जय शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने में मिल सकता है, लेकिन लगभग सबको याद है ये क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की? पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आपने पता होगा पाकिस्तान एंड यूएई में। यूएई ने हाइब्रिड मॉडल पे की थी। कुछ मैच पाकिस्तान में हुए थे और जो इंडिया से रिलेटेड मैच थे वो यूएई में हुए थे। और इसमें विनर कौन बना था? आपका देश भारत। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट आरसीएस टीमों ने भी हिस्सा लिया था। थैंक यू एवरीवन, आप सब मेरे साथ जुड़े रहे और ये चीज़ें आप देखिए। तो आप अगले वीक से अगले 1 या 2 दिन में आपके लिए 30 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो आपको यूट्यूब चैनल जो हमारा करंट क्रिकेट है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपके लिए ऐसी पेशकश लेके आते रहेंगे लगातार। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।